जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से फिर मार्केट ने 293 पॉइंट्स डाले हैं। आज मार्केट ने जो हाई लगाया वो 57,691 का था, लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 57,371 पर है। देखिए आगे चलेंगे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे कि मार्केट का अगला सफ़र जो है वो कहाँ से शुरू होगा, ये एक अहम पॉइंट है। लेकिन आज मार्केट में अगेन जो है वो 300 पॉइंट्स की प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली, जो कि इतने बड़े लेवल पर बिल्कुल कंसीडर नहीं होती। मार्केट में इस वक़्त जो सिचुएशन है वो रोटेशन में है। बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी अब आज चल निकले कि जो शायद जब से मार्केट चलनी शुरू हुई है तब से वो नहीं चले थे। जिसमें सिल्क बैंक आप कह लीजिए आज अच्छा चला। उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली, तो जिनके पास है वो अपना-अपना लेवल आइडेंटिफ़ाई कर लीजिएगा कि कहाँ पर उन्होंने उसमें से एग्ज़िट लेना है। आज को खबर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। माफ़ कीजिएगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारी ट्रेड में प्रॉब्लम चल रही है उस पर जो है वो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीलॉग मैं करूँगा जिस पे हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है ये किसके साथ मिलकर जो है वो हमारी टाँगें जो है वो खींचने के चक्कर में है और हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन जो है ये खींचना चाह रहा है। एहसान फरामोश लोग हैं। देखिए आगे चल के क्या बनता है वो इंशाल्लाह नए जो एक सेपरेट वीलॉग है उसमें डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम आज मार्केट में ठीक था, इतना बुरा वॉल्यूम नहीं था। अच्छा वॉल्यूम था, जिसको हम कह सकते हैं कि कंसीडरेबल था। अगर हम गुज़िश्ता 8-10 सेशंस का जायज़ा लें, तो उसमें हमें नज़र आता है कि वॉल्यूम की आज की जो पोज़ीशन थी, वो बहुत अच्छी थी। लोगों का इंटरेस्ट जो है, वो अभी मार्केट में मौजूद है। कल मैं फिपीलिपि देख रहा था, तो उसमें एक चीज़ जो थी, वो थोड़ी-सी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि 60 मिलियन का जो एक फ़िगर है, वो कंटिन्यू कर रहा है हमारी स्टॉक मार्केट में जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं। अगर अभी भी वो मेरे पास अगर कल की वो या परसों की थी शायद वो अगर मौजूद हो, तो शायद मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद वो डिलीट हो गई होगी इसमें से। ज़रा इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर अवेलेबल हुई तो मैं वो हाँ, ये है जी फिपीलिपि। अगर यहाँ पर मुझे मिल जाती है ये है जी, 20 आवर्स अगो है। इसमें एक चीज़ जो थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हाँ, कि अगर आप ये गौर कीजिए, तो मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से एक चीज़ को नोट कर रहा हूँ और देखिए किसी भी चीज़ का जब जिस वक़्त आपने एनालिसिस करना होता है, तो उसमें एक सबसे अहम चीज़ जो है वो होती है कॉन्टिन्यूटी और दूसरी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी। कि चीज़ें जो हैं वो क्या ज़िग-ज़ैग में चल रही हैं या वो एक स्टैंडर्ड के साथ जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने 60 का जो फ़िगर है, इंडिविजुअल्स के हवाले से, वो मैंने बड़ा नोट किया है। और आप भी इस चीज़ को देखिएगा कि मार्केट ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पहुँची, जो भी सूरत-ए-हाल बनी, लेकिन इंडिविजुअल्स की जो इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है या कुछ भी है, लेकिन ये 60 के अराउंड ही है। कभी वो 67, 68 हो जाती है, कभी 60 से थोड़ा नीचे आ जाती है, कभी स यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं, वो कंटिन्यूटी जो है वो कायम रखे हुए हैं और मार्केट में अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। हालाँकि जिस तरह से मार्केट के हवाले से बात हो रही थी कि जी इंडिविजुअल्स मार्केट को चला रहे हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं ये मार्केट से कोई पता नहीं कि ये किस वक़्त जो है वो इधर-उधर हो जाएँ और देन जो है वो मार्केट में हमें कुछ स्टेबिलिटी नज़र ना आए। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिविजुअल्स मार्केट को लेकर चल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है और मेरी आपसे भी ये गुज़ारिश होगी कि जिस वक़्त आप फिपीलिपि को देखें, सारी चीज़ें देखा करें। हम तो ख़ैर कभी-कभी इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, देखते हम हर रोज़ हैं। कि आप ये भी देखें किसने क्या बेचा, कहाँ से खरीदा, किस सेक्टर में गए, किस सेक्टर में से निकले। लेकिन आप ये देखा करें कि क्या जो पैसा है, वो मार्केट में ही रहा या नहीं? फ़िगर जो है वो आपने ज़रूर देखनी है कि क्या पैसा जो है, वो निकाल लिया गया है या उसकी जो एक जो मिकदार है पैसे की, वो मार्केट में मौजूद है। तो ये 60 का जो फ़िगर है,
मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ, ये स्टेबल है मार्केट में और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टेबल रहेगा, मार्केट भी कंटिन्यू करेगी। नज़र रखिएगा आप भी इसके ऊपर, मैं भी इंशाल्लाह गाहे-बगाहे जो है वो आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि सिचुएशन क्या रही, 300 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। उसके साथ जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या कहता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। कल हालाँकि मार्केट ने थोड़े से पॉइंट्स मेरा ख़्याल है 15 या 20 पॉइंट्स थे सिर्फ़, लेकिन इसके बावजूद भी जो सिचुएशन थी मार्केट के अपर कैप्स की वो बहुत अच्छी थी और आज 20 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र जो है वो चलें, अच्छी बात है। स्टील सेक्टर एक मर्तबा फिर इन हुआ। देखिए हर सेक्टर जो है ये बारी-बारी चलेगा। लोगों का इंटरेस्ट एक सेक्टर में बनेगा, उसमें से वो प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, दूसरे में जाएँगे, वहाँ से निकलेंगे, तीसरे में जाएँगे। और माशाल्लाह से आपके पोर्टफ़ोलियो में चूँकि जिस वक़्त हम पोर्टफ़ोलियो बनाते हैं, तो उसमें हम कोई एक आध शेयर हमारे पास स्टील सेक्टर का होता है, कोई 1-2 हमारे पास केमिकल के होते हैं, कोई हमारे पास बैंकिंग सेक्टर के होते हैं, कोई एक आध इंश्योरेंस का होता है। तो एक पूरा जो है वो गुलदस्ता बना होता है, तो सारे ही जो है वो फूल चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपका भी जो मुझे उम्मीद है कि पोर्टफ़ोलियो जो है वो एट लीस्ट अभी तक जो है अगर ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम उसमें 20% का गेन आपके पास होना चाहिए, कम से कम। ये चेक करें आप, अगर आपके पोर्टफ़ोलियो में 20% का गेन है, तो फिर बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे ये 20% का एक स्टैंडर्ड है, चीज़ें इससे बहुत ऊपर चली गई हैं। लेकिन 20% भी अगर आपके पास गेन है, तो दैट्स गुड। लेकिन अगर अभी तक आपके पास 20% का गेन नहीं आया, तो फिर आप अपने पोर्टफ़ोलियो को लाज़िमन दोबारा चेक करें। आगे चलते हैं जी, एमको है, एफएफबीएल है, बहुत अच्छी बात, गदून टेक्सटाइल बहुत अच्छा, उसके बाद जिलेट है, आईजीआई होल्डिंग है, लालपीर एक मर्तबा फिर हो गया। अब देखिए, लालपीर जो था ये पहले गया ऊपर, देन इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई, प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोबारा से इसने एक बाउंस बैक लिया। तो बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग आती है, आप भी जिस सेक्टर में भी देखें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, उसमें इंतज़ार करें, देन आप उसमें ट्रेड बनाइए। इंशाल्लाह वो दोबारा फिर आपको जो है वो एक अच्छी मूव देगा। स्टील सेक्टर था, केमिकल था, अभी मैंने कल या परसों मेरा ख़्याल है कि मैंने सीमेंट सेक्टर का ज़िक्र किया था। तो इन चीज़ों को आप चेक करते रहें वक़्त के साथ-साथ। और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से कहता रहा हूँ कि यार ये नीचे आ रहा है, ये अपॉर्च्युनिटी बनेगी, तो उस अपॉर्च्युनिटी को आप अवेल कीजिए। देन उसके बाद पीआईसीटी भी चलें भी जिनके पास है वो तैयारी पकड़ें। देन उसके बाद टॉवल-शॉवल है, चलो गुड हो गया जी, जिनके पास है वो एन्जॉय करें। मेरा आज कोई शेयर अपर कैप में नहीं था आज, लेकिन वैसे ठीक चल गए आज हमारे शेयर्स, कोई थोड़ी-सी प्रॉफिट टेकिंग आज भी की है हमने। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो डैशबोर्ड पर क्या है और सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही आज। आज माशाल्लाह से वैसे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो हबको ने डाले हैं। उसके बाद यूबीएल है, लकी इंडस्ट्रीज़ है, लकी सीमेंट है, एफएफबीएल है, बैंकल हबीब है, सर्विसेज़, पैकेजेज़ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, अस्करी कमर्शियल बैंक है, बैंक अल्फ़ला है, यानी कि बैंक चल गए जी फिर। बैंक अल्फ़ला के हवाले से तो उस दिन मैंने बाकायदा तौर पर कुछ जो था वो थोड़े अल्फ़ाज़ भी जो थे वो कहे थे। नेशनल बैंक है, मीज़ान बैंक है, बहुत अच्छा जी, आज इसका मतलब है कि आज बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। सेक्टर वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बैंकिंग सेक्टर ने डाले हैं और निकाले किसने हैं? ऑयल एंड गैस ने एंड देन केमिकल्स ने। और चंद दिन पहले आपने देखा था कि केमिकल सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया था। अब लोग इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग में जा रहे हैं। नज़र रखिएगा, 2-3 शेयर देख लें। देखिए हम नज़र रखने का मतलब क्या होता है, ये आज मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें करते ऐसे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि ए, बी और सी 3 शेयर्स हैं। कम से कम आपने जिस वक़्त नज़र रखनी है, तो 1 से ज़्यादा शेयर्स पे रखनी है, जिनको आप बाय करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम एक शेयर को पकड़ें और उसी को लेके बैठे रहें कि हाँ यार, ये आएगा मेरे लेवल के ऊपर तो मैं इसको बाय कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। आपने कम से कम 3 शेयर्स देखने हैं, उनका लेवल आइडेंटिफ़ाई करना है कि यार ये कहाँ तक सॉरी करेक्शन तो अभी है ही नहीं मार्केट में, कहाँ तक इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग हो सकती है। फिर आप उसमें कम से कम जो है वो 2 लेवल ज़रूर डिसाइड करें और उन दोनों लेवल के ऊपर आप देखें कि इन तीनों में से जो शेयर पहले उस लेवल पर पहुँच जाए, पहले लेवल के ऊपर, आप ज़रूर बाइंग करें। 10% करें, 20 करें, 15 करें, अगर आपने 100 शेयर खरीदने हैं, तो ये आपने डिसाइड करना है कि पहले लेवल पर कितनी बाइंग करनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये चीज़ें जो हैं
आप बहुत सारे दोस्त अहबाब ये चीज़ पूछते हैं, लेकिन वो मैं हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास जो लिक्विडिटी है वो कितनी है, होल्डिंग पावर क्या है, आप किस नीयत से खरीद रहे हैं। तो ये आपने ही डिसाइड करना, हम एक रफ़ आइडिया दे सकते हैं, देन फिर आप दूसरे लेवल का इंतज़ार करें। क्योंकि होगा क्या, जब आप 3 शेयर्स के हवाले से नज़र रखेंगे तो 3 में से मुश्किल से 2 शेयर्स ही आपके उस लेवल तक पहुँचेंगे। देन 2 में से आप बाई कीजिए और इंशाल्लाह फिर उसका इंतज़ार कीजिए, वो पलटेगा तो आपको प्रॉफ़िट देगा। आगे चलते हैं जी। केमिकल में से निकले हैं, टोबैको में से कुछ नहीं निकला। बाकी 100 एंड 100 तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं, उसमें बहुत ही कम प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली है। थोड़ा-सा कमर्शियल बैंक्स को देख लेते हैं, एक आइडिया कि क्या सिचुएशन रही। क्योंकि बहुत स जो है वो हमारी आजकल ज़रा थोड़ी-सी मसरूफ़ियत तो ख़ैर काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन आजकल थोड़ी ज़्यादा है। वो हमारा यार एक और चैनल भी है मुझे याद ही नहीं रहता, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वो म हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें माशाल्लाह से हमारी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ा एंड इमिग्रेशन में भी हमारी अच्छी ग्रिप है। लोग कहते हैं कि अच्छी है, हम तो ख़ैर सीखने में है उसमें भी, लेकिन वो भी स्टॉक मार्केट से पहले का हम काम करते हैं। तो उस पर भी वीडियोज़ वग़ैरह हम बनाते हैं, तो वो अगर कभी जाएँ आप यूट्यूब के ऊपर, चलें आज ये डिस्कस अब बता ही देते हैं यार आपको। अपने चैनल की मशहूरी करनी याद ही नहीं रहती। अ, हाँ, अगर आप यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर आप मेरा नाम लिखें और इसको आप सर्च करें, तो एक तो ये वाला चैनल हमारा आ जाएगा, जो कि स्टॉक मार्केट के हवाले से है। दूसरा ये साथ में ये वाला चैनल आएगा, एक्सप्लोर एंड ट्रैवल विद इफ्तिखार वासफ़ी, ये भी मेरा ही है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर जो है वो वीडियोज़ होती हैं हमारी वीज़ा एंड इमिग्रेशन के हवाले से ख़ास तौर पर, और उसके साथ जो है वो जो इंटरनेशनली जॉब्स हैं, उनके हवाले से। तो ये थोड़ी बहुत हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, तो ये भी चलती रहती हैं। इसलिए आजकल जो हमारी जो स्टॉक मार्केट की सर्विस है, वो हमने ज़रा थोड़ी-सी मार्केट चल रही है तो ठीक है, वो ज़रा थोड़ी-सी ना हमारी मसरूफ़ियत चूँकि उधर बढ़ गई, तो इसलिए ज़रा इधर से टाइम निकालना पड़ रहा है। ख़ैर वापस आते हैं जी। थोड़ा-सा चेक करते हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इन्होंने आज कैसा परफ़ॉर्म किया और क्या सिचुएशन रही? कमर्शियल बैंक्स, अगर मुझे मिल गए तो ज़रूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ना मिला सेक्टर यहाँ से तो फिर तो मुश्किल ही है। उम ये मिल गया जी। कमर्शियल बैंक्स हैं जी। अब आप आज ये देखें कि पूरा सेक्टर चला है माशाल्लाह से। माँ सवाए कुछ चंद शेयर्स के। ज़रा इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या सिचुएशन रही है और चला कौन नहीं है। एसएनबीएल नहीं चला, उसके साथ देखिए सुनहरी बैंक, मैं इसके ऊपर 2-3 अल्फ़ाज़ अदा करता, चलो फिर हम आगे चलते हैं। सुनहरी बैंक जो है, ये मुकम्मल तौर पर वो लोग खरीदते हैं जिन्होंने साल के बाद ₹1 का डिविडेंड लेना है, बस। ये मार्केट क्रैश भी कर जाए ना तो फिर ये फिर भी 8 साढ़े 8 9 से नीचे नहीं जाता। तो अब आपने फैसला करना है कि आपने इस शेयर में काम करना है कि नहीं, ठीक है? अब मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, ये मैं इसकी एक नेचर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद बैंक इस्लामी पाकिस्तान है, ये ठीक है, इसमें वॉल्यूम-शॉल्यूम लगते रहते हैं जब से जेएस वालों के पास गया है, और जेएस वाले आपको पता ही है, मास्टर आदमी है। देन उसके बाद एमसीबी में से आज कुछ सिचुएशन नहीं बनी, कोई बात नहीं, अपना डबल टॉप लगा के ये वापस आया है, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद बैंक ऑफ खैबर है, इसका आपको पता ही है कि इनके यहाँ जो है वो काम करने को दिल नहीं करता, लिहाज़ा इनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो सबसे ज़्यादा आज 11% का इज़ाफ़ा जो है वो सिल्क बैंक में देखने को मिला, और सिल्क बैंक के हवाले से बहुत सारे लोग जो थे वो बेचारे देख रहे थे कि यार ये नहीं चला, मार्केट पूरी चल गई है। तो आज 11-12% का इज़ाफ़ा है। एक इज़ाफ़ा और लगा तो गया एक 20 एक 22 पे। आगे देख लीजिएगा आपने क्या करना है। उसके बाद सांबा बैंक है, देन उसके बाद अस्करी बैंक है। अ, तकरीबन 5% का इज़ाफ़ा है, बीओपी में तकरीबन 4.5% है, नेशनल बैंक में कोई 3% के करीब है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आज बैंकिंग सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह थोड़ा-सा ये और परफ़ॉर्म करेगा, फिर शायद इसमें आपको अगेन प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिले। वैसे अगर हम टॉप 5 बैंक का देखें, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें से 3 बैंक मेरे पास हैं। तो जिनके पास हैं बैंकिंग सेक्टर के शेयर, वो इंशाल्लाह इसको रोटेट करते रहिए, जहाँ पर मौका मिले बेचिए, जहाँ पर मौका मिले खरीदिए। आगे इनकी ईयर क्लोजिंग आनी है, डिविडेंड्स अनाउंस होने हैं, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी।
आगे चलते हैं जी आखिर में और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में आज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मार्केट का लेवल है, कि मार्केट अगला अगर अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो किस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगी। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और डिस्कस करता चलूँ, आज काफ़ी लंबी होगी वीडियो, जिसको हम लोग कहते हैं जी ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कहाँ पर होगा? जिस वक़्त मार्केट ये 58,000 का लेवल क्रॉस करेगी। एग्ज़ैक्टली जो लेवल है वो तो 57,820 का है, लेकिन चूँकि मार्केट में आप किसी भी लेवल को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, तो 58,000 से ऊपर जब तक मार्केट जो है वो ब्रेकआउट नहीं देती। अब वो ब्रेकआउट क्या होगा? वो ब्रेकआउट उसी सूरत में होगा कि जब मार्केट की जो कैंडल की जो क्लोजिंग है, वो 58,000 से ऊपर हो और नीचे पेडेस्टल वॉल्यूम जो है वो आपको एक अच्छा मिल रहा हो, देन आप उसको कहेंगे जी कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि एक नए लेवल की तरफ मार्केट का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। तो 58,000 जो है वो इस वक़्त मार्केट को पूरी तरह से रेज़िस्ट कर रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट में अभी भी बायर मौजूद हैं और कंटिन्यूटी जो है वो हमारे इंडिविजुअल्स के अंदर पाई जा रही है। सारी चीज़ें पॉज़िटिव हैं फ़िलहाल। आज मैं कोई खबर नहीं पढ़ रहा, क्योंकि खबर जो है वो कोई इतनी ख़ास मुझे को नज़र नहीं आई जिसको हम ये कह सकें कि जिसकी वज़ह से मार्केट बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकती है। अभी फ़िलहाल मार्केट इसी तरह से चलेगी इंशाल्लाह। जैसे ही कोई नई चीज़ हमारे सामने आएगी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।